अगर किसी को रात में डर लगता है, लाइट बंद करने से डर लगता है, अंधेरे में नहीं सो पाता, या फिर अन्य किसी प्रकार की बाधा है उसको माइंड से रिलेटेड, भगवान भैरव जी की पूजा स्टार्ट कर दे। वो भगवान काल भैरव का मंत्र का जाप करना शुरू कर दे। 10 महाविद्या में जो आती है त्रिपुर भैरवी, वो जो त्रिपुर भैरवी है वो स्वरूप है भगवान काल भैरव की स्त्री शक्ति का। भगवान भैरव की उपासना करने से होता है कि आपको बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ देते हैं। भगवान भैरव जी के आने से पहले कई सारे भूत प्रेत शक्तियाँ आएगी जो आपको डराएगी, इल्यूजन क्रिएट करेगी। आपको उसमें फंसना नहीं है। जब तक भैरव जी ना आ जाए तब तक आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जब हम तंत्र और साधना की बात करते हैं तो दो शक्तिशाली नाम हमारे सामने हमेशा आते हैं, जो हैं भैरव और काली। भैरव जो भय को तोड़कर निर्भयता सिखाते हैं, और काली जो शक्ति का विनाश कर एक नई शक्ति का सृजन करती हैं। इन दोनों ही ऊर्जाओं का बैलेंस एक साधक की जीवन में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होता है। तो आज हम जानेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर रौनक पांडे जी से कि कैसे एक साधक के जीवन में काली और भैरव का इतना महत्व क्यों है और क्या ये इनका मूल तत्व है। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, जय माँ। जय माँ। तो सर, क्या है इनका मूल तत्व काली और भैरव का? भैरव जो शब्द से समझ में आता है, जो भय का नाश कर दे, भय को चला दे। काली पे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले भैरव भगवान को समझते हैं कि क्या है। बिल्कुल जी। तत्व पे देखा जाए तो जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, भरण करते हैं, रमण करते हैं और वरण करते हैं। मतलब भरण कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें रम रहे हैं, साथ में अपने आप में वापस वरण कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे देवता, मतलब परमात्मा के इससे देखा जाए, जो सुप्रीम डेटी की इससे देखा जाए, तो सृष्टि का निर्माण करते हैं, चलाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला इसमें हमको देखने में आता है। सेम माता काली के इसमें आता है, जो सुप्रीम डेटी है। सुप्रीम डेटी जो परम शक्ति है, आद्य शक्ति माँ काली कहा जाता है। जैसे 10 महाविद्याओं में पहली देवी आती है माता काली जी। जैसे महाकाल हुए तो महाकाली हुई जी। उसी प्रकार से अलग अलग जो भगवान शिव के अलग अलग रूप आते गए, तो उसी प्रकार से माता ने अपना स्वरूप अवतरित किया। जैसे तो इसमें जो पहली महाविद्या में माता काली आती है, ये जो देव है भगवान भैरव और माता काली, तंत्र में इनको अधिष्ठात्र कहा जाता है। तंत्र के अधिष्ठात्र देव हो गए भैरव जी, माता काली होगी अधिष्ठात्री देवी। बिना इनके तंत्र की साधना अपूर्ण है। अगर कोई साधक या साधिका है और कहता है कि मैं तंत्र में हूँ, तंत्र की साधना करता हूँ, कोई हीलर है, अगर वो ये कहे कि बिना भैरव और बिना माता काली के हीलर है, तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बिना भगवान भैरव और बिना माता काली के तंत्र हो ही नहीं सकता, कोई साधक या साधिका हो ही नहीं सकती। ये रक्षक देवता में भी आते हैं, ये क्योंकि रक्षा करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से भगवान भैरव का जो स्वरूप आप देखेंगे एक डार्क है, लेकिन क्या केवल डार्क है? नहीं, बटुक भैरव का भी स्वरूप आता है, जो भगवान भैरव के बाल स्वरूप का जिसमें चित्रण किया गया है। उसमें है कि भगवान जैसे 3 स्वरूप बेसिकली देखा जाता है भैरव के। वैसे वर्णन तो आता है 8 स्वरूप का, 64 स्वरूप का, 52 भैरव का, अलग अलग। बेसिकली जो 3 स्वरूप देखते हैं किसके लिए? एक मनुष्य जीवन के लिए 3 स्वरूप देखते हैं। वो किसके लिए? एक मनुष्य जीवन में जो 3 चरण होते हैं। पहला हो गया बाल्यावस्था के लिए बटुक भैरव। जो स्टूडेंट्स है, अगर वो बटुक भैरव की उपासना करें तो एजुकेशन में उनको बहुत सहायता मिलेगी। उसी प्रकार से जो आनंद भैरव है, वो भैरव और भैरवी दोनों है। ये अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति, वो आनंद भैरव की पूजा करे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसका जीवन बहुत अच्छे से गृहस्थ वाला चलता है। काल भैरव है जो एकदम बड़ा वयस्क स्वरूप है भगवान काल भैरव का। भगवान भैरव का जो काल भैरव स्वरूप है एकदम उग्र है, तामसिक है और वयस्क स्वरूप है। ये बहुत ही स्ट्रांग है। ये इन दोनों रूपों का, और कह सकते हैं सभी स्वरूपों का भैरव जी हैं, उनका सभी का सम्मिश्रण है भगवान काल भैरव के स्वरूप में। एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर कोई भी साधक इनकी साधना करता है तो उसके जीवन से सबसे पहला ये है कि भय खत्म हो जाता है। जो जैसे कहते हैं, जैसे सुझाव देते हैं हम लोग, अगर किसी को रात में डर लगता है, लाइट बंद करने से डर लगता है, अंधेरे में नहीं सो पाता, या फिर अन्य किसी प्रकार की बाधा है उसको माइंड से रिलेटेड, भगवान भैरव जी की पूजा स्टार्ट कर दे। वो भगवान काल भैरव का मंत्र का जाप करना शुरू कर दे, काल भैरव अष्टक पढ़ना शुरू कर दे। रात के समय भगवान भैरव का एक फोटो लगाए, दिया जलाए और गूगल की अगरबत्ती जला दे, कुछ भुने हुए चने और गुड़ ये रख दे
ठीक है, और भगवान भैरव के चित्र का ध्यान करे। बस इतने करने मात्र से व्यक्ति के जीवन से भय खत्म हो जाता है। अच्छा। केवल इतना क्यों? क्योंकि देखिए, जिसके साथ आप रहते हो उसके प्रॉपर्टीज आपके अंदर आ रही है, जिसके बारे में सोचोगे वैसे आप बनते चले जाओगे। तो भगवान भैरव का जब चित्र देखोगे, भगवान भैरव को जब आप देखोगे तो आप भी निर्भय होते रहोगे जी। और बहुत ही अच्छा साधक बनता है। अगर कोई भैरव जी की साधना करता है तो बहुत अच्छा एक हीलर बन सकता है। साथ ही माता काली की बात करें तो माता काली की जैसे 10 महाविद्याएं हैं, उसमें सबसे पहली और सबसे प्रथम और सबसे स्ट्रांग महाविद्या कह सकते हैं माता काली है। इनके बिना अगर शक्ति का नाम ले तो कुछ ही हमारे माइंड में आती है। माता दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और माता काली पहले आती। जी। दुश्मनों का नाश करती है, अपने पुत्रों का, जैसे देवता माता के पास गए थे तब माता ने अपना काली का स्वरूप धारण किया था। क्यों? देवता उनके पास अपना पुत्र बन के गए थे कि माँ हम तेरे पुत्र हैं, तब माता ने अपने पुत्रों की रक्षा करी, जी। अपने बच्चों की रक्षा करी। तो उसी प्रकार से जो भी काली के सामने झुकेगा माता काली उसका रक्षा करती है। यही माता काली का सिंबॉलिक मीनिंग है। तंत्र के अगर मैं दृष्टिकोण की बात करूं तो काली और भैरव क्या है? एक डिवाइन पावर है, देवी देवता है, या सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं? तीनों ही हैं। तीनों ही हैं। कैसे? एंटिटी तो है, भगवान भैरव और माता काली एंटिटी तो हैं ही, मतलब एक देवी देवता तो हैं ही। साथ में ऊर्जा कैसे है? जब आप इनके मंत्रों का जाप करते हो, इनके मंत्रों का जैसे हीलिंग के, प्रोटेक्शन के, क्लिनजिंग के मंत्र का जाप करते हो, या फिर किसी कार्य सिद्ध होने के लिए, मतलब कैसा भी काम के लिए आप इनके मंत्रों का जाप करते हो, तो भगवान भैरव और माता काली की जो ऊर्जा है उस मंत्र के साथ आपका वो ऊर्जा काम करती है। ये हो गई ऊर्जा। और तीसरा कॉन्शियस। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी मान के चलिए आप चेतना के ऊपरी स्तर पे हो, जब आप भगवान भैरव के इसमें रम जाते हो, उनकी भक्ति में, माता काली की भक्ति में रम जाते हो, तो आपका भी स्वरूप वैसा ही हो जाता है। अच्छा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जब ध्यान करते थे तो वो एकदम काली को अपने जैसा मानते थे, माता काली के एकदम भक्त बन जाते थे। कभी कभी लगता था उनमें और काली में कोई अंतर ही नहीं है। तो कॉन्शियसनेस भी है। कॉन्शियसनेस में जब वो देवता आपके चलने लग जाए तो भी कॉन्शियसनेस भी है। तो ये तत्व जो है, ये देवता भगवान भैरव, माता काली तीनों ही हैं। कॉन्शियसनेस है, ऊर्जा है और साथ ही देवी देवता भी है। तो ये दोनों ही देवी देवता, भैरव और काली, डर से सामना करना सिखाते हैं। एक डर का विनाश करते हैं तो दूसरे डर का सामना करना सिखाते हैं। तो इनका डीपर मीनिंग क्या है? देखिए, जीवन में जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहला जो आपको रोकता है वो होता है आपका कंफर्ट जोन। बिल्कुल सही। आपका ब्रेन इस प्रकार से डिज़ाइन हुआ है कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जब भी नया स्टार्टअप करना है या फिर कुछ पढ़ाई करना है, 10th के बाद सब्जेक्ट्स लेना है, बिल्कुल, या फिर कुछ भी करियर डिसाइड करना है, फ्रेंड्स डिसाइड करना है, शादी ब्याह रिश्ता, कुछ भी, एक भय बना रहता है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर साधक भगवान भैरव की साधना करे, उनकी पूजा करे, उनके मंत्रों का जाप करे, तो उससे क्या होगा, भगवान भैरव की कृपा से उसके जीवन से जो छोटे छोटे डर हैं उससे वो पार निकल जाएगा, कंफर्ट जोन से मिल जाएगी। जी, कंफर्ट जोन से बाहर चल जाएगा, उसकी लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल सही। उसी प्रकार से माता काली का जो स्वरूप है, अब क्लैरिटी मिल तो गई, अब काम भी तो करना है। बिल्कुल सही। तो उसीलिए अब वहां पर माता काली का जो हम स्वरूप देखेंगे, जब उन्होंने रक्त बीज का वध किया, यहाँ पर क्या समझ में आता है स्टोरी से? स्टोरी में यूँ था कि माता काली जब युद्ध कर रही थी रक्त बीज से, रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि जैसे नाम से ही रक्त बीज, रक्त, उसके रक्त का एक बूंद भी जमीन पे गिरा तो बीज की तरह उत्पन्न होकर एक और रक्त बीज, उसका एक दूसरा क्लोन तैयार हो जाता था, दूसरा रक्त बीज तैयार हो जाता था। तो स्टार्टिंग में जैसे ही माता ने उसको काटना तो हजारों रक्त बीज फिर पैदा हो गए, जहाँ जहाँ उसके ब्लड के ड्रॉप्स गिरे। फिर ऐसे स्थिति में क्या हुआ, मतलब देखा जाए एक मनुष्य के, हम अपने लाइफ कैसे देखते हैं, मतलब हमने कोई काम किया और हम असफल रहे। अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। माता काली की स्टोरी से क्या सीखने को मिलेगा, अब और इंटेंसिटी से काम करेंगे, अब और दिमाग लगाएंगे। माता काली ने तुरंत दिमाग लगाया कि अगर इसको मार रहे हैं तो इसका खून, ब्लड जो है जमीन पे गिर रहा है ना, मैं उसको गिरने ही नहीं दूंगी, वो ही कलेक्ट कर लो। माता ने क्रोध बढ़ाया, माता के क्रोध अग्नि से ही आधा कुछ वहीं जल जाते थे, जो खून जमीन पे गिरने से पहले ही जल जाते थे। कुछ खून को माता ने क्या किया, अपने खप्पर में ले लिया और खून को पी लिया जी। इस प्रकार से करते करते माता ने रक्त बीज का वध किया। तो ये हमको सीखने को मिलता है कि लाइफ में जब भी ऑब्स्टेकल्स बढ़ते रहे, कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू, तीसरी, तो आपको कभी वो नहीं होना है कि निराश हो जाना है।
जैसे देवता निराश हो गए थे, देवताओं के पास उपाय नहीं था कि हम क्या करें, तब वो देवी के पास गए। तो देवी ने हमको क्या सिखाया कि जब भी ऑब्स्टेकल्स आए तो आप और इंटेंसिटी से काम करो, अपनी कॉन्शियसनेस और बढ़ा दो, तब जाकर के आपको सफलता मिलती है। तो क्या हर साधक को काली और भैरव की साधना करना जरूरी है? स्पष्ट शब्दों में कहें तो हाँ, बिना काली और भैरव की साधना किए आप ना तो अच्छे साधक बन पाओगे, ना एक अच्छे हीलर ही बन पाओगे। अगर तंत्र की साधना करते हो, अगर आपने माता काली और भगवान भैरव की अगर साधना कर ली, भले वो 11 दिन की ही क्यों ना हो, दोनों की 11-11 दिन की माता काली भगवान भैरव की अगर कर ली, तो आगे जो भी आप साधनाएं करोगे उसमें आपको सफलता जल्दी मिल जाती है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो देवी देवताओं की साधना ना करके, अप्सराओं की साधना, यक्षिणियों की साधना ना करके, लाइक भूत प्रेत की साधना करता है, जिन्नों की साधना करता है, या फिर किसी निम्न योनि की शक्ति जिसको हम कहते हैं ना, भूत प्रेत चुड़ैल डायन, ऐसी शक्तियों की साधना करता है, जिन्नों की साधना करता है, तो उसके पास ना एक गार्जियन होना चाहिए एग्जैक्टली, जो उसकी रक्षा करे। एग्जैक्टली, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें इम्पैक्ट कर रही है, हाँ, तो ये उनको बचा लेंगे। पास कोई बचाव के लिए होना जी। इसी प्रकार से अगर कोई हीलर है, तो कई बार क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, हनुमान जी का साधक है, वो भी सारी हीलिंग करने में पारंगत होता है, सारी हीलिंग कर देगा, लेकिन कैसा ना, हनुमान जी के नियम बड़े होते हैं, लाइक सात्विक रहना, ये सारा कुछ है। अगर ये नियम अगर टूट जाता है तो हनुमान जी काम नहीं करेंगे आपके लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ पर काली और भैरव काम कर देंगे आपके लिए। अच्छा। तो गृहस्थों के लिए सबसे बेस्ट देवता हो गए काली और भैरव। अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति है, देखिए आज के समय ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो एक आती है कि नज़र दोष, एविला, ये सब भी होता है, और कुंडली वगैरह सारा कुछ। मैं बता रहा हूँ, अगर आप माता काली और भगवान भैरव की बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हो, साथ में हनुमान जी को भी ऐड कर देना है, अगर इन तीनों की आप बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हो, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लाइक नज़र बाधा, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और आपके सारे काम सिद्ध होते जाएंगे। माता काली की पूजा करने से एक और चीज़ होता है कि आपके शत्रु नहीं रहता है कोई, सारे शत्रु खत्म होते जाते हैं। भगवान भैरव की उपासना करने से होता है कि आपको बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ देते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आपके लिए भगवान भैरव की पूजा करना ही चाहिए, आपको भगवान भैरव की पूजा करना ही करना चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका लिकर शॉप है, तब तो आपको भगवान भैरव की पूजा करनी ही करनी है। तब वो आप देखो इसका रिजल्ट कितना ही अच्छा आता है। एग्जैक्टली। एक सवाल और है सर, जब हम भैरव और काली की बात करते हैं तो उनका संबंध शमशान में बहुत है, शमशान में उनकी साधनाएं बहुत की जाती हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअल में देखा जाए तो कह सकते हैं थोड़ा सा मिथ है ये। काली माता की और भगवान भैरव की पूजा सात्विक विधान से भी होती है। अच्छा। लेकिन जब आप स्वरूप देखोगे तो माता काली ने मुंडमाला धारण कर रखी है, भैरव जी के भी कई स्वरूप में देखोगे मुंडमाला धारण कर रखी है। बिल्कुल सही। जो शमशान में काली माता पूजी जाती है वो शमशान काली होती है, जो भैरव जी शमशान में पूजे जाते हैं वो शमशान भैरव होते हैं। और शमशान भैरव और शमशान काली नॉर्मल जिन भैरव और काली की हम पूजा करते हैं इससे अलग होते हैं। कैसे? अलग ही शक्ति है, अलग देवता ही अलग है वो। अच्छा। शमशान की काली अलग है और जिस काली की हम पूजा करते हैं ये माता काली अलग है, दोनों ही अलग चलती हैं। और शमशान के जो माता काली और शमशान भैरव होते हैं वो बहुत ही उग्र चलते हैं, पूर्ण तामसिक होते हैं। उनके पूजन में भी शराब मांस का उपयोग किया जाता है। बाकी आप घर पे जो हम पूजा करते हैं भले इसमें ना करें, लेकिन शमशान में जो हम साधना करते हैं वो उग्र ही होती है और हीलिंग पावर्स बहुत ज़्यादा देती हैं। जो शमशान काली और शमशान भैरव की साधक अगर कोई है तो वो हीलिंग चुटकियों में कर देगा। कैसा भी केस आए उसके पास, लाइक भूत प्रेत से कोई पीड़ित है या फिर नज़र दोष, वो चुटकियों में पर्सन की हीलिंग कर सकता है, इतना उसके पास पावर होता है। ओके। तो आपकी कोई एक्सपीरियंस हो सर साधना के दौरान, या कह लीजिए आपने किसी को साधना कराई हो, उसका कोई एक्सपीरियंस हो? देखिए बेसिकली जैसे हम भैरव जी की तो साधना बहुत ज़्यादा करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू माता काली से भी, क्योंकि हमारी कई विद्याएं चलती हैं, जैसे भैरव विद्या हम चलाते हैं तो इसमें भैरव जी की हम बहुत साधना कराते हैं, तो साधकों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। आंख बंद करके जैसे मानसिक जो ध्यान आता है मैं उसकी बताता हूँ, क्योंकि जो प्रत्यक्ष शक्ति भी आती है उसके बारे में थोड़ा अनुभव बताता हूँ। लेकिन बेसिकली जैसे ना भगवान भैरव का स्वरूप कैसा दिखा है साधकों को, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जी। जैसे ध्यान कर रहे हैं साधक, तो सामने एक बार तो कह रहा है एक शिष्य की गुरुदेव आंख बंद करके कर रहा था मैं साधना, सामने कुत्ता आ गया, और वो चीज़ एक दिन नहीं, रेगुलर कई दिन तक होती रही। वो कुत्ता आता और भोग के पास ऐसे सूंघता और चले जाता, जैसे जो भोग उड़द के बड़े बतासे ये सब लड्डू रखे हुए थे इमरती, तो कुत्ता एक आता सूंघ के चले जाते, खुली आंखों का अनुभव था।
अच्छा। इसी प्रकार से जैसे भगवान भैरव का सवारी होता है ना कुत्ता, उसी प्रकार से वो श्वान आता चला जाता है। इसी प्रकार से और भी अनुभव हुए हैं साधकों को कि जैसे दूर गुफा में, अभी कुछ दिन पहले एक साधक का फोन आया था, दूर गुफा में उनको दिख रहा है कि एक भैरव जी के स्वरूप के एक काला आदमी खड़ा है, लगभग 6 सवा 6 फीट का। स्वप्न में जैसे दर्शन होते हैं या फिर आंख बंद करके उनको दर्शन हुआ था। कैसा हुआ था कि एक लाइट जैसा दिख रहा है अगल बगल, त्रिपुंड जैसा लगाए हुए हैं, काला स्वरूप, एकदम काले से भी काला, लाइक जो ब्लैक कलर होता है ना उससे भी काला स्वरूप दिख रहा है। इस प्रकार से कुंडल पहने हुए हैं, पाँव में कड़ा सा पहने हुए हैं, इस प्रकार से ऐसे दर्शन होते हैं। बहुत ही नॉर्मल दर्शन, मतलब नॉर्मल इन द सेंस होते तो उग्र ही हैं, लेकिन अगर कोई भक्त है तो वो नहीं डरता है। बाकी कोई नॉर्मल आदमी है तो वो डर जाएगा। वो तो डर ऑब्वियसली लगेगी। जैसे मान के चलिए अगर हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं और शिव जी सामने अगर हमारे आ जाए तो कैसा स्वरूप होगा। भस्म लगा हुआ है शरीर पे, है ना, खाल पहने हुए हैं जी। बाघ की, इस प्रकार से त्रिशूल लिए हुए हैं, गले में नाग लटका है, तो हम ऑब्वियसली डर जाएंगे ना। तो भैरव जी का स्वरूप तो और भी उग्र है। तब वही एक बेसिकली होता है। नहीं तो बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं भैरव जी की साधना करने से। साधकों के, साधक साधिकाओं के बहुत जीवन बदल जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले कि हीलिंग पावर्स बहुत ज़्यादा आ जाती है आपके अंदर, और भी बहुत बहुत बहुत, जैसे मान के चले अगर कोई भैरव जी का साधक है तो भूत प्रेत उसको यूँ दिख जाते हैं। अगर अच्छा कोई भैरव साधक है तो भी भूत प्रेतों को आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकता है। भूत प्रेत उससे डरने लग जाते हैं। माता काली का कोई साधक है तो भूत प्रेतों को आसानी से कंट्रोल में कर सकता है। इस प्रकार से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं बेसिकली आप। अगर किसी साधक ने पहले कोई प्रत्यक्षीकरण करा हो किसी भैरव जी का या काली माँ का, तो क्या उसे अनुभव हुआ, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका? देखिए वैसे तो एक गुप्त रखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं हिंट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा चीज़ ऊपर ऊपर का बता देता हूँ। बिल्कुल। जैसे भैरव जी का जो स्वरूप देखा गया। अब देखिए भैरव जी तो आते नहीं हैं, आते हैं गण। गण का कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। मान लीजिए भैरव जी का कोई साधक था, शरीर छोड़ने के बाद वो जो स्वरूप है उसका, क्योंकि अंत समय में वो उसने भैरव जी को याद किया तो वो भी भैरव जी ही बन जाता है। अच्छा। सेम एज इट इज भैरव जी जैसा ही बन जाता है। इसको हम कहते हैं गण। ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक समय पे 10 साधक अगर साधना कर रहे हैं भैरव जी की, तो भैरव जी 10 जगह जाएंगे ना, तो भैरव जी नहीं, भैरव जी के गण जाते हैं। अच्छा। लेकिन होते सेम वैसे ही हैं। ठीक है। तो मान के जैसे इतने सारे मंदिर हैं, हनुमान जी के लाखों मंदिर है भारत में, लेकिन हम स्पेशल कुछ ही मंदिरों में क्यों जाते हैं? मेहंदीपुरी क्यों जाते हैं? सालासर बालाजी क्यों जाते हैं? हम अयोध्या ही क्यों जाते हैं? रीजन है, कहते हैं कि वहाँ के हनुमान जी स्ट्रांग है। जी। इसका मतलब क्या? वहाँ के जो गण है वो स्ट्रांग है। काली माता के इतने मंदिर है, कलकत्ता ही क्यों जाएंगे? वहाँ की माता काली स्ट्रांग है, ऐसा कहते हैं ना। वहाँ की जो गण हैं, गणिका हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। ओके। स्वरूप उनका पूर्ण रूप से देवता जैसा ही होता है, वो देवता ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ठीक है। शास्त्र प्रमाण भी ये बात। अब उसी प्रकार से जो देखा गया भैरव जी का जो स्वरूप, उसका बताता हूँ। एक काला सा स्वरूप, त्रिपुंड लगाए हुए, सफ़ेद रंग का, पाँव में दोनों मोटे मोटे कड़े पहने हुए, नंगे पाँव, मोटा सा एकदम सुडौल शरीर। ऐसा नहीं जिम वाली बॉडी हो, बस एकदम सुडौल शरीर, चेस्ट अप, मोटे मोटे हाथ, मोटे मोटे पाँव, हाइट लगभग 6.25 फीट के आसपास। सामने आए, बैठे और हाथ में सिगरेट पी रहे हैं। इस प्रकार से, मतलब सिगरेट जो भोग लगाया हुआ था, वो भोग लगाया हुआ ऐसे उठा करके सिगरेट पी रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव देखे गए हैं। कान में बड़े बड़े कुंडल लगे हुए हैं, त्रिपुंड लगा हुआ है। ऐसा कई लोगों को जैसे कुत्ते के दर्शन होते हैं, काला कुत्ता आ गया, इस प्रकार से अनुभव में आते हैं भैरव जी। ओके। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है उसके बाद साधकों के अंदर? जीवन पूरा पूरा आपका बदल जाएगा। केवल भैरव जी के या फिर माता काली के दर्शन मात्र से ही आपका जीवन 360 बदल जाएगा, कह सकते हैं। जो चाहते हो वो सारा कुछ मिल जाएगा और सारा कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। आपके जो ग्रीड्स थे, आपके जो बुरे विचार थे, वो ख़त्म होने लग जाएंगे। आपके जो ऐसे डिज़ायर्स जो गलत हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको सच्चाई का ज्ञान होने लग जाएगा। ये अब इसको कह लें मैजिकल चीज़ें, ज्ञान आ जाएगा। सारा कुछ कैसे आएगा? कृपा है। बिल्कुल। अब बस ये है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ये केवल वही समझ पाएगा जो काली माता या भगवान भैरव का साधक है। तो क्या भैरव और काली की साधना ईगो डिस्ट्रक्शन से भी जुड़ी है? हाँ जी, बिल्कुल। ये दोनों साधना ऐसी है कि साधना के दौरान आपका ना ईगो ख़त्म हो जाता है। अब वो क्यों होता है, इसका रीज़न बताता हूँ। माता काली का जो स्वरूप आप देखेंगे, उनके हाथ में क्या है? मुंड रखा हुआ है, कटा हुआ सर। कटा हुआ सर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा अहंकार। एक हाथ में माता अभय मुद्रा में है, आपको आशीर्वाद दे रही है, मतलब तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। बिल्कुल। ईगो डिस्ट्रक्शन इसलिए ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी में,
क्योंकि जब भी आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको अपना अहंकार खत्म करना पड़ता है। बिल्कुल सही। बिना अहंकार खत्म किए आप साधना नहीं कर पाओगे। कई देवता ऐसे होते हैं जिनकी साधना में आपको ये ईगो स्वयं से खत्म करना पड़ता है, वरना आप पूर्ण समर्पित नहीं हो पाते हो। ये देवता ऐसे हैं, शॉर्ट कम मेहनत में फल दे देते हैं। आप बस इनको भोग पूजन कर दो, ये आपका ईगो भी खत्म कर देंगे, अपने पास भी बुला लेंगे, आपका सारा काम भी कर देंगे, सारा बेड़ा ये संभालते हैं। जैसे एक XYZ देवता लेते हैं, उसकी विधान क्या होगा, आप पूजा पाठ करो, उनको प्रसन्न करो, उनके नियम फॉलो करो एंड सो ऑन। भगवान भैरव और माता काली में ये सीन नहीं है। इनमें आपको बस क्या करना है, आपको इनके प्रति, इनके पास जाना है, इन भोग पूजन देते रहना, इनके मंत्र का जाप शुरू कर देना है। सारा कुछ ही अपने आप करवाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना। वो कैसे कराएंगे, इस चमत्कार है बस। रिपीट कर रहा हूँ, ये बातें केवल वही समझ सकता है जो भैरव या काली का साधक या साधिका होगी। और जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मेरा ये सुझाव है, एक बार आप ट्राई करके देखो। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते या 11 दिन 21 दिन की कोई भी माता काली या भगवान भैरव की आप साधना करो, फिर अपना एक्सपीरियंस देखना। ओके। विदिन 1 to 2 मंथ्स आपका जीवन काफ़ी हद तक बदल जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म, हेल्थ काफ़ी ठीक होने लगेगी, बहुत कुछ होगा। और चमत्कारिक चीज़ों तो अपॉर्चुनिटी आने लग जाती है। और इवन अपॉर्चुनिटी आना बड़ी बात नहीं, उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप अवेल कर पाओ, उनका उपयोग कर पाओ, ये बड़ी बात है। तो वो सारा कुछ आप में क्षमता आ जाएगी, सब हो जाएगा जी। एक डाइवर्सिफिकेशन, एक गाइड मिल जाएगा कि आपको लाइफ में किस तरफ जाना है और किन चीज़ों से आपको बचना है। तो सर, आपने इतनी बातें करी हैं साधना की, तो अगर हम कोई साधना करना चाहे काली और भैरव की, और वो बिल्कुल नया है साधनाओं में, या कह लीजिए जो गृहस्थ इंसान है वो अगर साधना स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई गुरु दीक्षा भी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, काली और भगवान भैरव, इनकी साधना तो बिना गुरु दीक्षा के नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी अगर कोई साधक इच्छुक है, देखिए मैं मानता हूँ ना कि गुरु की तलाश करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही अगर आप अपने ईष्ट के प्रति भी समर्पित हो गए तो आपका गुरु आपको मिल जाएगा। जी। मान के चलिए, अगर आपका मन लग रहा है भगवान भैरव में, तो आपको क्या करना है, बेसिक सा नियम बता देता हूँ। कुछ भोग है जो आप बदल बदल के रेगुलर चढ़ा सकते हो। क्या? भुने हुए चने छिलके सहित और गुड़, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन है उड़द के वड़े, उड़द को फुलाओ और उसके वड़े तल लो, एक ये। तीसरा इमरती या जलेबी, या फिर लौंग जोड़े बताशे, बताशे के ऊपर 2 लौंग फंसाकर, ये बेसिक। या फिर खजूर। ये जो भोग है भगवान भैरव को प्रिय है। भगवान भैरव की फोटो लेकर आइए, उसको लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप उनको भोग पूजन करिए। पंचोपचार पूजा की वीडियो हमारे चैनल पे है, अब वो वीडियो देखिए कैसे आवाहन करते हैं, संकल्प कैसे लेते हैं। अब बढ़िया से भगवान भैरव का आवाहन करिए, उनका पूजा करिए। स्टार्टिंग में मंत्र का जाप नहीं करना है आपको, क्या करना है, काल भैरव अष्टक का जाप करना है। आप उसका जाप करिए, फिर 2-4 बार, 5 बार, 11 बार आप बढ़िया से जाप करिए उसका। और ये रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहिए, 11-21 दिन यही करिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा ना आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा कि आप गुरु के पीछे भाग ही जाओगे कि अब आगे क्या, अब आगे आपको गुरु करा के देगा। माता काली का अगर कोई साधक साधिका है, कोई साधना करना चाहता है, तो क्या करे? माता काली के प्रिय भोग, भगवान भैरव जी में अगर कोई तामसिक करना चाहता है तो शराब और सिगरेट भी चढ़ा सकता है, बट शराब सिगरेट नहीं चढ़ाना है आपको जब तक आप गुरु दीक्षित नहीं हो। तो माता काली के प्रिय भोग, लड्डू, गुलाब जामुन या काले रंग की मिठाई या लौंग जोड़ा बताशा, मीठे पान, ये सब भी आप माता काली को चढ़ा सकते हो। ये सारा जो भोग है ये माता काली की सिंपल आप फोटो लाओ, उनकी भी वही संकल्प लेकर आवाहन करके उनको भोग पूजन करिए। उसके बाद आपको माता काली की कई सारी स्तुतियाँ हैं, ठीक है। अब उन स्तुतियों के जाप करिए, ठीक है। वो स्तुतियाँ आप पढ़िए और फिर वही संकल्प छोड़ देना है। ये भी आपको लगभग 7 दिन 11 दिन तक फॉलो करना है। फिर आप रिजल्ट देखिए, फिर आप करिए ना। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि आप सिंपल किसी को गुरु बना लें, साधना में उतर ही जाएं। पहले विश्वास करिए, एक बार 11 दिन की, 7 दिन की, एटलीस्ट एक सिंपल आधे घंटे के प्रोसेस फॉलो करके देखिए। लाइफ में इतने बदलाव हो जाएंगे कि आप तड़पने लगोगे कि इनके पास कैसे जाएं और साधना कैसे इंटेंस करें। बहुत विश्वास से कह रहा हूँ ये बात। अगर केवल आपने भगवान भैरव की साधना कर ली या फिर केवल आपने माता काली की साधना कर ली, कोई और शक्ति की साधना करने की जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे मटेरियलिस्टिक सुख, साथ में आध्यात्मिक रूप से भी आप जाओगे। इतना बस आपको तप करना है कि भगवान भैरव या माता काली, किसी को भी एक को पकड़ लो, बस पीछे लग जाओ उनके, सारा कुछ वो आपको पार लगा देंगे। बस आप इनका हाथ पकड़ लो या आपको
नैया पार नैया करा पार दी। लगा दी। क्योंकि ये जो देवता हैं भगवान भैरव और माता काली बड़ी दयालु किस्म के भी हैं। उग्र स्वरूप तो है लेकिन ये प्यार भी वैसे ही करते हैं। जैसे देखेंगे हमारी नॉर्मल जो इंडियन सोसाइटीज में है, मम्मी सौम्य होती है, प्यार करती है, पापा थोड़े उग्र होते हैं, पापा जी। रक्षा करते हैं, सारे नीड्स पापा फुलफिल करते हैं। जैसे जो देखा जाए पेरेंटल जो होता है ज़्यादातर, तो वही सीन है कि ये थोड़े उग्र हैं लेकिन रक्षा भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे को गलत चीज़ों पे डांटती भी है, तो उसको हर चीज़ों से, हर बुराइयों से बचाने की ताकत भी रखती बिल्कुल। बस शर्त ये है कि स्टार्टिंग में जब आप इनकी साधना करें तो एक भक्त बन के करें। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप माता काली या फिर भैरव जी को सिद्ध करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आप एक भक्त बन के इनके पीछे जाइए, फिर आगे ये सब कुछ आपको हर प्रकार की सिद्धियां ये प्रदान करवा देंगे आपको। तो सर, इन दोनों ऊर्जाओं में अंतर क्या है? जैसे काली माँ है, वो एक स्त्री शक्ति को दर्शाती हैं, और एक भैरव जी हमारे, वो पुरुष तरफ को दर्शाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों के मिलन की, तो तंत्र में इनकी सृजन कहाँ से है? इस पे चर्चा करते हैं। पहले बताते हैं कि भैरव जी को कई स्वरूप देखा गया। एक तो है कि जो शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे भैरव जी। एक आता है कई जगह माता काली के पुत्र भी कहे गए भैरव जी, ठीक अच्छा। है। तो इस प्रकार से अलग अलग अवतरण समय समय पर भगवान भैरव का होते रहा। माता काली और जो भैरव का, जैसे हम बात कर रहे हैं कि काली और भैरव का मिलन, एक्चुअल में ये काली और भैरव का मिलन नहीं होता है, भैरव और भैरवी का मिलन होता है। अच्छा। ठीक है, माता काली और भगवान भैरव अलग चलते हैं। जैसे कई सारे आप देखोगे फोटोज देखोगे कि माता काली है या माता दुर्गा है, आगे हनुमान जी, पीछे भैरव जी हैं, योगिनियाँ रहती हैं इस प्रकार से। तो उधर जो भगवान भैरव है वो माता काली के पुत्र के रूप में है, ठीक है। उसी प्रकार से या फिर जैसे आप हर मंदिरों में देखोगे तो वहाँ पे भैरव जो होते हैं ना, वो रक्षा के लिए होते हैं, द्वारपाल के काम करते हैं, ठीक है। तो वो भैरव जी हो गए और अंदर माता काली की मूर्ति रहती है, हर जगह आप देख लोगे, ठीक है। हर शक्तिपीठों में भी होता है कि सामने भैरव जी, हर शक्तिपीठों के भैरव जी भी अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही। माता कामाख्या के जो भैरव जी हैं वो उमानंद भैरव जी हैं। इस प्रकार से अलग अलग भैरव जी होते हैं अलग अलग शक्तिपीठों के। यहाँ जो हम टर्म यूज कर रहे हैं कि तंत्र के जो भैरव, और लोग समझते हैं कि वो काली नहीं, वो भैरवी होती है। 10 महाविद्या में जो आती है त्रिपुर भैरवी, वो जो त्रिपुर भैरवी है वो स्वरूप है भगवान काल भैरव की स्त्री शक्ति का। तो एक जो गृहस्थ का जीवन दिखाया जाता है वो इन दोनों का मिलन बेसिकली कहा जाता है, भगवान भैरव और भैरवी का। और आनंद भैरव का भी जो स्वरूप है वो आनंद भैरव और भैरवी उनके साथ में रहती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो भैरवी का जो स्वरूप है वो काली माता से बहुत मैच खाता है, तो लोग उनको ही माता काली समझ लेते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। ओके, तो भैरव और काली डर और इल्यूजन भी दिखाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिखाते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उग्र देवता है, बड़े देवता है, तो परीक्षा तो ऑब्वियसली लेंगे ही। इवन जब आप कोई छोटी शक्ति की भी साधना करते हो तो वो छोटी शक्तियाँ आपको इल्यूजन कर देती हैं। तो यहाँ पे तो भैरव जी और माता काली की जब आप साधना करें तो सोचो, बारात है, दूल्हा, मतलब मान के चलो ये मेन है, तो बारात पहले आएगी, दूल्हा बाद में आएगा। बिल्कुल तो सही। माता काली के आने से पहले कई सारे भूत प्रेत आ जाएंगे, आपको डराएंगे। भगवान भैरव जी के आने से पहले कई सारे भूत प्रेत शक्तियाँ आएगी जो आपको डराएगी, इल्यूजन क्रिएट करेगी। आपको उसमें फंसना नहीं है, जब तक भैरव जी ना आ जाए तब तक आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ये साधना का नियम होता है। तो क्या भैरव और काली के मंत्रों में ऐसी एनर्जी होती है कि जो लोअर एनर्जीज हैं उनको भी डिसॉल्व कर देती है? डिसॉल्व नहीं करती है, सारी शक्तियाँ डरती हैं इनसे। जैसे मान के चलिए अगर आपने माता काली या फिर भगवान भैरव की या फिर माता भैरवी की, हनुमान जी की, कोई भी आपने साधना कर रखी है, जी। उसके बाद क्या होगा, जब भूत प्रेत होंगे ना वो आपके पास आने से भी डरेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो आपको हार्म करने के पीछे पड़े तो आपके पीछे जो काली और भैरव खड़े हैं वो इसको नहीं छोड़ेंगे। तो उनके नाम से डरते हैं। भगवान भैरव का अगर कोई उपासक है तो उसके साधक के नाम से भूत प्रेत डरने लग जाते हैं। माता काली का कोई साधक साधिका है तो उसके नाम से भूत प्रेत डरने लग जाते हैं, आसपास आते तक नहीं है। इसीलिए अगर कोई हीलर है तो उसको भगवान भैरव या माता काली की, दोनों में से किसी एक शक्ति की अच्छे से साधना करनी चाहिए, उसके बाद ही वो हीलिंग में उतरे, बहुत ही मस्त रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर पाए पहले, बाकी सामने वाले को हील करने से पहले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आजकल के मॉडर्न टाइम्स में लोग इतना डरते क्यों हैं माता काली और भैरव के नाम से, या फिर वो जस्ट एक इग्नोरेंस है? इग्नोरेंस है, लोगों को पता नहीं है सभी तत्वों के बारे में। एक दो तो देखिए ह्यूमन बिहेवियर है कि अंधेरे में डर लगता है, इस प्रकार से। एक वो चीज़ है, और काला स्वरूप है, उग्र है, ऐसा है, वैसा है, और हमारे जो संस्कार हमको मिले हैं उसके वजह से बस डरते हैं, बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। सारा चीज़ नेचुरल है। मान के चलिए किसी पर ब्लैक मैजिक होता है तो वहाँ पर आप माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करोगे कि माता काली के?
ऑब्वियसली पता सबको है, एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा है। ये देवता आपकी रक्षा बहुत अच्छे से करते हैं जी। इनका। जैसे मान के चलो अगर कोई सोल्जर है तो उसके हाथ में बंदूक होगा ही ना, बिल्कुल, तभी तो वो लड़ पाएगा। तो ये आपके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये उग्र हैं। दे आर प्रोटेक्टर्स। माता काली ने खून पिया किसके लिए? देवताओं को बचाने के लिए। भगवान भैरव जी ने संहार क्यों किया? बचाने के लिए किसी को। तो ये रक्षा करने वाले देवता हैं। बस यही सी ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उनके प्रति समर्पित हो जाओ, ये आपकी भी रक्षा करेंगे। बस भक्ति आपकी दृढ़ होनी चाहिए। जी, भक्ति इज द की। एकदम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, सारा कुछ एक शब्द में कहें तो भक्ति होना चाहिए। उसके बाद ही आपको सिद्धियां जो भी प्राप्त होनी वो भगवान भैरव और माता काली कराएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी। तो क्या इन दोनों की साधना सिर्फ भय को मिटाती है या फिर और समस्त जो कह लीजिए हमारी सृष्टि के ऊर्जा है उससे भी मिलाती है? बिल्कुल मिलाती है। आप ना किसी भी डिवाइन एंटिटी के पीछे, किसी भी देवी देवता के पीछे पड़ जाओ। पड़ जाने का मतलब है उनके चरण में पूर्ण समर्पित हो जाओ कि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। जिस दिन आपने ये कर लिया, प्रकृति से तो आपके कनेक्शन होंगे ही। मैं एक तो अनुभव बताता हूँ। जब आप माता काली या भगवान भैरव के साधक साधिका हो और बहुत अच्छे से जब आपने साधना करने लगी, आपने 7 दिन 11 दिन के अनुष्ठान उठा लिया, केवल मंत्र का जाप कर रहे हो जी। इसी बीच में आपको स्वप्न बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे मतलब डरावने भी कह सकते हो, या फिर अनुभव भी डरावने हो सकते हैं, लेकिन वो डरावना नहीं होता। बेसिकली वो रहस्य है जी, ब्रह्मांड का। जैसे मान के चलिए यूनिवर्स में क्या है, केवल प्रकाश ही है क्या? नहीं ना, अंधकार भी है। तो वही चीज समझे हम, बिना अंधकार के प्रकाश नहीं आए। जी, अंधेरे के बाद ही नया सवेरा होता है। तो वो सारा कुछ आपको समझना चाहिए। और ऐसा नहीं कि देवता अंधेरे के ही हैं, नहीं, दिन में भी पूजा होती है, लेकिन बेसिकली तंत्र की जो सारी साधनाएं हैं वो हम रात में ही करते हैं। इसीलिए माता काली और भगवान भैरव की जो भी साधनाएं हम रात में ही यूजुअली परफॉर्म करते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये हो सकता है अनुभव के इस पे कि आपको कुछ डर लगे, काली सी छवि सपनों में आए, या फिर स्वप्न में कुछ भूत प्रेत चुड़ैल जैसा ऐसा कुछ आपको दिखे, कोई लेडी है या फिर कोई जेंट्स आया आपको डरा रहा है। ये बस स्टार्टिंग के अनुभव है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार होंगे, लेकिन अगर आपको कुछ बहुत बड़ा प्राप्त होने वाला है तब ये अनुभव होंगे। ये आपकी परीक्षा होती है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ जाना हमने कि सिर्फ भैरव और काली सिर्फ हमारे कह लीजिए तामसिक पदों में नहीं आती, हम सात्विक भी इनकी पूजा कर सकते हैं और नॉर्मल गृहस्थ लोग भी इनकी पूजा कर, इनकी आराधना कर फल प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू। एंड ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स पे आएंगे और आपसे बात करेंगे और जानेंगे उनके अंदर का रहस्य। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू।